हाय गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन मार्ट। दिस साइड शिल्पा और आज मैं आपको कुछ टैली में ऐसा सिखाने वाली हूँ। अगर आपके पास भी परचेज की एंट्रियों के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो कि स्टॉक की एंट्रियाँ कहाँ करनी है, एक्सपेंसेस की एंट्रियाँ कहाँ करनी है, और आपको स्टॉक और एक्सपेंसेस डालने ही नहीं है, आपको तो सिर्फ एक छोटी सी ट्रांजैक्शन करनी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम, दैट्स इट। एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो काफी सारे अलग अलग पर्पस हैं आपके परचेज की एंट्री को पास करने के, और आप वो स्टक हो रहे हो कि टैली प्राइम में आप ये किस तरीके से करोगे और किस किस क्या इन तरीकों से एंट्री हो भी सकती है। तो यस, ये वीडियो मैं आपके लिए इसी टॉपिक पे लेके आई हूँ, जिसमें मैंने 3 तरीके की परचेज एंट्रियां यहाँ एक्सप्लेन की हैं कि अगर आपके पास स्टॉक रिलेटेड एंट्री है तो आप कैसे करेंगे, अगर आपके पास एक्सपेंस रिलेटेड एंट्री है तो आप कैसे करेंगे, और सिर्फ आपने अपने अकाउंट्स को मेंटेन करके चलना है, स्टॉक और एक्सपेंसेस को फिल ही नहीं करना, तो आप कैसे करेंगे। तो इन 3 अलग अलग मेथड से आप परचेज में टैली प्राइम में एंट्री कर सकते हैं। तो यही वीडियो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर जल्दी से कर दीजिए। न्यू यूजर है मेरे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, और एक नोटिफिकेशन बेल आपको दिख रहा होगा, उस पर भी जल्दी से जाके क्लिक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैं आज आपको परचेज इनवॉइस के सारे मोड सिखाने वाली हूँ। सो गाइस, चलिए चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे परचेज के 3 तरीके कि कौन कौन सी 3 तरीके की आप एंट्री कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको टैली प्राइम पे अपने वाउचर्स वाले पार्ट पे जाना है। वाउचर्स में जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पेमेंट खुला हुआ है, तो हमें अपने राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे परचेज का एक टैब मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप F9 भी प्रेस कर सकते हैं। अब जैसे ही आप परचेज ओपन करते हैं तो आपको इस व्यू में एक इनवॉइस ओपन होगा, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले आपसे सप्लायर इनवॉइस पूछ रहा है, फिर आपकी डेट, फिर पार्टी का नाम और पर्टिकुलर्स। अब सबसे पहले अगर आपके पास इस तरीके का एक ओवर यूज़र इंटरफेस खुल रहा है जिसमें पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है, इस तरीके का मोड है ये एक, तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री की बात करते हैं। सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे 1 जुलाई की एक परचेज की एंट्री पास कर रही हूँ, और पार्टी का नाम हम लोग नया क्रिएट करते हैं, जिसपे मैं अपनी पार्टी का नाम डालती हूँ जय, और ये मेरा ऑब्वियसली हम परचेज कर रहे हैं तो ये मेरा क्रेडिटर होने वाला है, तो मैं इसे क्रेडिटर में डाल रही हूँ। और सिंपली मैं यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा डिटेल ना फिल करते हुए इसे कंट्रोल ए से सेव करके क्विकली और आगे अपनी एंट्री की तरफ बढ़ रही हूँ। अब यहाँ पर्टिकुलर्स में मैं किस टाइप की एंट्रीज डाल सकती हूँ। अब अगर आपने कोई भी सर्विस परचेज की है, कोई भी एक्सपेंस परचेज किया है, आप पर्टिकुलर्स में पर्टिकुलर उसे डालते हो, क्योंकि जब भी आप लेजर बनाते हैं तो लेजर बनाते समय आप पर्टिकुलर्स वाले पार्ट में देखेंगे यहाँ एक लेजर बन रहा है, तो आप यहाँ अपना स्टॉक एंटर नहीं कर सकते हैं। स्टॉक एंट्री कैसे करते हैं अभी वो हम इसके नेक्स्ट में आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप डालेंगे एडवर्टीजमेंट। सपोज कीजिए मैंने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया है, तो यहाँ मैं अपना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से एक अकाउंट बना रही हूँ, उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालूंगी, बिकॉज ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो मैंने परचेज किया है और इसका मुझे एक इनवॉइस अपने अकाउंट्स में जनरेट करना है। तो यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की एंट्री करना चाह रही हूँ, और इसे यहाँ पे सर्विसेज में डाल सकते हैं। तो जीएसटी का पार्ट भी मैं आपको लेटर ऑन लेके आऊँगी, तो फिलहाल के लिए आप यहाँ इस सर्विस में डाल के खाली छोड़ सकते हैं आगे। देन एंटर करते हैं, और अब यहाँ आपको सीधे इसका अमाउंट डालना है, जो कि मैं यहाँ पे सपोज कीजिए 30,000 डाल रही हूँ और एंटर कर रही हूँ, अपनी एंट्री को सेव कर रही हूँ। तो सिंपल, सबसे पहला पार्ट हमारा परचेज का क्या आता है, जिसमें आप अपने एक्सपेंसेस और सर्विसेज की एंट्री कर सकते हो, जो कि मेरा मोड कहलाता है ये वाला अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस, क्योंकि अब यहाँ पे अगर हम चेंज मोड पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही आप चेंज मोड पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहला है आइटम, अकाउंटिंग एंड एज वाउचर। तो अभी हम सबसे पहले एंट्री कर रहे हैं अकाउंटिंग इनवॉइस में। तो यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस में जितनी भी आप एंट्री करेंगे, आपको ये चीज़ याद रखनी है, आपको अपनी सर्विसेज की एंट्री करनी है। नाउ कम टू नेक्स्ट मोड, आइटम इनवॉइस। अब देखिए आइटम इनवॉइस जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस पर कुछ
दो आपके पार्ट्स एंटर हो चुके हैं, परचेज लेजर और नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, इस तरीके से। अब जब भी आपके पास परचेज की एंट्री होगी तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आप अपने स्टॉक की एंट्री करते हैं। सपोज अगेन मैं यहाँ पे सेकेंड इनवॉइस बना रही हूँ और अब 1 सितंबर का बनाते हैं, और अगेन यहाँ पे मैं पार्टी नेम ले लेती हूँ वरुण। अगेन इसे हम सन्ड्री क्रेडिटर में डालते हैं और हम इसे कंटिन्यू करते हुए अपने परचेज लेजर को, अब यहाँ पे परचेज लेजर बनाना कंपलसरी है। आपको परचेज लेजर बनाना है और उसको परचेज लेजर में ही डालना है। ये मैं क्विकली यहाँ पे कर रही हूँ। और अब बात करते हैं आइटम इनवॉइस में आप अपने स्टॉक के कोई भी एंट्री यहाँ पे पास कर सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ मैं ऑल्ट सी करके अपना एक स्टॉक क्रिएट करना चाहती हूँ। सपोज मशीन्स, मेरा मशीन्स का काम है तो मैं अपनी मशीन्स की एंट्री कर रही हूँ। और यहाँ पे जब भी आप अपने स्टॉक को एंटर करेंगे तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, यूनिट्स डालना कंपलसरी है। अगर आप यूनिट्स नहीं डालेंगे आप अपनी क्वांटिटी की एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट पीसेस ले रही हूँ और एंटर करके हम इसे सेव करते हैं। और यहाँ पे अगर आपका कोई गोडाउन है आप गोडाउन की एंट्री कर सकते हैं। मैं यहाँ 23 पीसेस और पर पीस की एंट्री कर रहे हैं। इस तरीके से हमने अपने स्टॉक की एंट्री की है। वो आपका स्टॉक कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल आइटम्स, आपकी छोटी छोटी आइटम्स कुछ भी हो सकती है। तो सेकेंड इनवॉइस में हमने परचेज का क्या सीखा, हमने सीखा आइटम इनवॉइस कैसे किया जाता है। नाउ द थर्ड मोड इज योर वाउचर मोड। अब यहाँ पे वाउचर मोड क्या है, जब आपको कोई एडजस्टमेंट एंट्री करनी है या डेबिट क्रेडिट मोड में एंट्री करनी है तो वो आप वाउचर मोड में कर सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे अगेन मुझे थर्ड मेरे को एंट्री करनी है और यहाँ मुझे डेबिट क्रेडिट का काफ़ी अच्छा नॉलेज है, मुझे इनवॉइस क्रिएट नहीं करना, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट करके ही काम चलाना है। तो यहाँ पे आपको डेबिट क्रेडिट की एंट्री कर सकते हैं। कैसे, सपोज यहाँ पे हमने पहले पार्टी बनाई थी वरुण, तो मैं यहाँ वरुण से रिलेटेड एंट्री ही कर रही हूँ। और फटाफट यहाँ पे हम अपना क्रेडिट में अमाउंट डाल देते हैं जो कि मैं 30,000 डाल रही हूँ। अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपको इसका नया बिल एडजस्ट करना है, नया बिल क्रिएट करना है, पुराना बिल एडजस्ट करना है, या आप इसको एडवांस दे रहे हो। तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैं न्यू रेफरेंस ही चूज़ करके एक नया बिल बना रही हूँ और सीधे यहाँ पे परचेज की एंट्री कर रही हूँ। अगर आपको आइटम नहीं डालनी है तो आप आइटम मत डालिए। यहाँ पे कोई एक कंपल्शन नहीं है कि आपको आइटम डालना है, बिकॉज आइटम इनवॉइस में जब आप एंट्री करते हैं तो आपको आइटम डालनी कंपलसरी है। बट इस वाले मोड में आइटम डालनी कंपलसरी नहीं होती है, तो मैं इसे स्किप कर सकती हूँ कि अगर मुझे सिंपल अपनी सिर्फ एक अमाउंट्स का ही पार्टी के पास बैलेंस रखना है, मुझे मेरे स्टॉक एंट्री रिलेटेड काम नहीं करने, तो हम यहाँ पे इस तरीके से सिंपल एक अपना हिसाब रख सकते हैं और एंटर करके हमें यहाँ पे कॉस्ट सेंटर वगैरह नहीं बनाने हैं तो हम इसे भी छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉस्ट सेंटर ऑफ करके चल सकती हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसे अवॉइड कर रही हूँ और इसे जस्ट नॉर्मली सेव कर रही हूँ। तो ये हो गई मेरी तीसरी एंट्री। तो सिंपल सी बात है गाइड, आपके पास 3 तरीके की एंट्री आप परचेज में कर सकते हो। आइटम जिसमें आप अपनी स्टॉक रिलेटेड एंट्री करते हैं, अकाउंटिंग इनवॉइस जिसमें आप सारी सर्विस रिलेटेड एंट्री करते हैं, और वाउचर एंट्रियां जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना सिर्फ एक सिंपल अकाउंट्स मेंटेन करके चलना चाहते हैं, जो स्टॉक रिलेटेड एंट्रीज नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरीके की तीनों एंट्री आप टैली प्राइम में कर सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो जल्दी से लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो ऑन डिमांड था, तो जो लोगों ने डिमांड किया है उनका लाइक करना ज़रूर बनता है। सो थैंक यू, बाय बाय।